मुझे पता है कि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, पर यस, मैं नमित मल्होत्रा की रामायण के लिए एक्साइटेड बिल्कुल भी नहीं हूँ। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको आपके सारे क्वेश्चन के जवाब यहीं पर मिलेंगे और मैं अपने कुछ तथ्य भी रखूंगा नमित मल्होत्रा के रामायण के रिगार्डिंग। सो यस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। पर किसका मतलब है कि मुझे रामायण पसंद नहीं? तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई मैंने ऐसा क्यों बोला? क्या मेरा मकसद सिर्फ व्यूज जुटाना है? तो नहीं। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि रामायण इंडिया की पहली ऐसी मूवी होने वाली है जो वर्ल्ड लेवल पर डोमिनेट करने वाली है। तो भाई कुछ गलत ना हो जाए, मुझे सिर्फ इस चीज का डर है, क्योंकि आज का दौर वो दौर है कि जहां पर हर कोई फिल्म मेकर अपनी मूवीज में रिलीजन एंगल को डालकर और रिलीजन के ऊपर मूवीज बनाकर सिर्फ पैसा ही छापना चाहता है। तो मैं इस चीज को भी डिनाई नहीं करूंगा कि हाँ, हमें कुछ ऐसी मूवीज भी देखने को मिली जो हमारे रिलीजन को बहुत अच्छे से ग्लोरीफाई करती है और अच्छी तरह से स्क्रीन पर लाती है। लाइक कल्कि 2898 AD, ब्रह्मास्त्र, कांतारा, महाअवतार नरसिम्हा एंड हनुमान मूवी। पर भाई इसका एक फैक्ट ये भी है कि हमें कहीं ना कहीं बहुत सी गलत चित्रण करने वाली मूवीज भी देखने को मिली, जिसका कि प्राइम एग्जांपल है आदि पुरुष और भाई कनप्पा मूवी। और फिर आदि पुरुष और कनप्पा जैसी मूवीज ऑडियंस का सिनेमा से और मेकर्स की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा देने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि अब ऑडियंस भी जान चुकी है कि मेकर सिर्फ ऑडियंस की इमोशन के साथ खेलते हैं फॉर जनरेटिंग मोर एंड मोर मनी। और अब ऑडियंस भी समझ चुकी है कि मेकर्स को उनके बिलीफ सिस्टम से, उनकी श्रद्धा भाव से कुछ भी लेना देना नहीं है। दैट्स वाई अभी के टाइम पर दर्जनों मूवीज, वो चाहे फिर साउथ से हो, चाहे बॉलीवुड से, चाहे कोई भी इंडस्ट्री से हो, उनकी इंडस्ट्री में दर्जनों के हिसाब से रिलीजन के ऊपर बेस्ड मूवीज आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड वाई द लुक्स ऑफ इट, भाई अगर मैं सच बोलूं तो कुछ गिनी चुनी मूवीज को छोड़ के कोई भी मूवी एज उतनी ऑथेंटिक और अपने सोर्स मटेरियल से उतने ज्यादा क्लोज नहीं लग रही। पर फिर वही घूम फिर कर यही बात आ जाती है कि पैसे का चक्कर भैया, पैसे का चक्कर। मेकअप को बस यहाँ पर ये चीज समझनी है कि हमें इन रिलीजियस मूवीज को बिना मतलब के मिर्च मसाला लगाकर प्रेजेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और भाई मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, इस बात का प्राइम एग्जाम्पल है रामानंद सागर जी। क्योंकि मैं अभी आपको जो रामानंद सागर जी के बारे में बताऊंगा कि रिलीज के इतने दशकों बाद भी उनकी रामायण इतनी ज्यादा ऑथेंटिक और इतनी ज्यादा रिलेटेबल क्यों है। जब आप ये बात सुनोगे तो भाई आपके भी होश उड़ जाएंगे कि कैसे एक मेकर, कैसे एक निर्देशक अपने सोर्स मटेरियल से उतना ज्यादा कनेक्टेड था। और ये बताया जाता है कि जब रामानंद सागर जी ने रामायण की पहली स्क्रिप्ट लिखी तो उन्होंने ये स्क्रिप्ट 100 से भी ज्यादा संतों, ऋषियों के पास भेजी और रिलीजियस प्लेसेस पे भेजी, ये चीज इंश्योर करने के लिए कि मेरी लिखावट में कोई भी गलती, कोई भी त्रुटि तो नहीं हुई, फॉर द सेक ऑफ द स्टोरी। एंड व्हाट आई फील इज कि अगर कोई मेकर कोई रिलीजन बेस्ड मूवी बना रहा है, पहले तो वो उसे खुद महसूस करे, वो उसके प्रति समर्पित होना चाहिए और तब जाकर वो अपना मैसेज हमें बड़े स्क्रीन पर अच्छे से कन्वे कर पाएगा। इट्स नॉट जस्ट कि आपने 1000 करोड़ लगा दिए किसी मूवी के ऊपर और वो फिर एक विजुअल स्पेक्टिकल भी बन जाती है, पर वो सिर्फ विजुअल स्पेक्टिकल के अलावा और कुछ भी नहीं है। उसके अंदर कोई इमोशंस, कोई कोर, कोई एलिमेंट ही नहीं है रामायण वाला। एंड नो डाउट आप श्री राम को लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर तो दिखा रहे हो, बट ऑन द अदर हैंड आपको पता ही नहीं है उनके सिद्धांतों के बारे में, उनके असूलों के बारे में। पर यहाँ पर एटलीस्ट मैं थोड़ा टेंशन फ्री हो सकता हूँ, क्योंकि जो रामायण के प्रोड्यूसर है नमित मल्होत्रा सर और जो रामायण के डायरेक्टर है नितेश तिवारी सर, दोनों ही रामायण से बहुत ही ज्यादा डीपली एसोसिएटेड है। एटलीस्ट उनके इंटरव्यूज सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है। और अगर ये दोनों सच में सच बोल रहे हैं तो भाई ये दोनों मिलकर इस एपिक गाथा को मिलकर भाई स्क्रीन पर किस तरह से उतारेंगे वो तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि डी नेट के पास पैसे की कमी नहीं है और विजन की कमी हमारे नितेश सर के पास नहीं है। और भाई इसका रिजल्ट ये होगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लोग हैं वो भी हमारी इस एपिक रामायण की रिस्पेक्ट करेंगे। और भाई वो मीम आपको याद है ना कि अमेरिका क्या बोलता था, तो वही मीम यहाँ पर भी फिट बैठता है कि भाई एक अच्छे डिवोशन, एक अच्छे विजन के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो ऑन अ बिगर लेवल। देखो मुझे पता है कि अभी तक रामायण का कोई भी प्रमोशनल मटेरियल एज सच हमारे सामने उतना नहीं आया, एक्सेप्ट रिलीज डेट पोस्टर को छोड़ के, और वो एक जो विजुअल स्पेक्टिकल आया था, बट वो भी मूवी का हिस्सा नहीं है, वो भी एक अनाउंसमेंट टीजर था। तो हाँ,
इस मूवी को जज करना बहुत ज्यादा अर्ली हो जाएगा, पर हमें बिहाइंड द सीन में से भी टाइम टू टाइम बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि ए आर रहमान और हांस जिमर जो इस मूवी का म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, उन दोनों के आंखों में आंसू थे जब वो इस मूवी के लिए म्यूजिक बना रहे थे। और नमित मल्होत्रा जो कि डी नेक के ऑनर है, वो इस मूवी का पैन वर्ल्ड पर प्रमोशन करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। और भाई बात वही आ जाती है कि बोलने से कुछ भी नहीं होगा। बोलकर ओम राउत भी हनुमान जी को थिएटर में बिठाना चाहते थे रामायण दिखाने के लिए, बट हाँ, मैं वही चाहता हूं कि मेकर्स जल्दी से जल्दी कोई प्रमोशनल मटेरियल फेंक के मारे हमारे मुंह के ऊपर और हमारी टेंशन को दूर करे। बाकी हाँ, ये तो थे मेरे थॉट्स, मेरे विचार इस मूवी को लेकर। और भाई मैं दिल से चाहता हूं कि हमारी ये एपिक, हमारी ये स्टोरी पूरे वर्ल्ड में एक अपना इतिहास रचे। और भाई अवेंजर्स डूम्सडे एंड गेम अवतार लेवल का एक स्पेक्टिकल, विजुअल स्पेक्टिकल बनकर दुनिया के सामने निकले। बाकी हाँ, ये तो थे मेरे थॉट्स। आप मुझे अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका रामायण को लेके क्या थॉट था और आपका क्या सोच है इसको लेकर, और आप कितना मेरे से एग्री करते हो। बाकी हाँ, मिलते हैं आपसे, तब तक लिए जय हिंद।